कभी कभी जीवन तुम्हें इतना तोड़ देता है कि तुम अपने ही अस्तित्व पर सवाल उठाने लगते हो। लेकिन समझ लो, तुम्हें गिराने वाला ये नहीं जानता कि तुम्हारी वजह से ही वह खड़ा है। जो लोग तुम्हें चोट पहुंचाते हैं, वे तुम्हारी मजबूती की परीक्षा लेते हैं। सपने देखने में कोई बड़ी बात नहीं। सपनों के पीछे अपने पैरों को घिसते घिसते लहूलुहान कर देना ही असली कहानी है। एक छोटा सा गांव था। वहीं एक लड़का रहता था, आदित्य। सीधा सादा, शांत, पर अंदर से आग की तरह धधकता हुआ। उसके पिता हमेशा कहते, दूसरों का सहारा मत ढूंढो, वरना जिंदगी भर इंतजार ही करते रह जाओगे। लेकिन उसी पिता ने एक दिन ऐसा फैसला लिया जिसने आदित्य की दुनिया हिला दी। एक विवाद में पूरे गांव के सामने उन्होंने अपने ही बेटे को गलत ठहरा दिया। आदित्य कुछ बोल नहीं सका, आवाज भी कांप गई और दिल भी टूट गया। उस दिन उसे एहसास हुआ, सबसे गहरा घाव वही देता है जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा होता है। बस यही वो पल था जब उसकी आत्मा ने रोना छोड़कर खामोशी में जीना सीख लिया। वक्त बीतता गया। आदित्य हर रात सितारों से बातें करता और खुद से कहता, मैं कुछ ऐसा करूंगा कि दुनिया मेरी खामोशी भी सुनेगी। पर किस्मत कहाँ इतनी आसान होती है। रोज नए ताने, रोज नई रुकावटें, रोज नई नफरत। लोग कहते, यह लड़का कुछ नहीं कर सकता। लेकिन आदित्य ने कभी जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसने समझ लिया था, जिंदगी में सबसे ऊंची आवाज वो होती है जो बिना बोले भी सबको सुनाई देती है। एक बार वह पहाड़ की चोटी पर बैठा जिंदगी से लड़ रहा था। पैरों में छाले, आंखों में आंसू और मन में तूफान। वहीं उसे एक बूढ़ा साधु मिला। साधु ने पूछा, क्या ढूंढ रहे हो? आदित्य बोला, खुद को। साधु मुस्कुराया और बोला, जो खुद को खोज रहे होते हैं वे कभी हारते नहीं, वे बस देर से जीतते हैं। क्योंकि उनकी जीत सिर्फ उन तक सीमित नहीं रहती, वो पीढ़ियों को रास्ता दिखाती है। उस दिन से आदित्य का सफर बदल गया। उसने दुनिया नहीं बदली, अपने मन को बदल दिया। जहां पहले वह दर्द देखता था, अब अवसर देखने लगा। जहां पहले ताने सुनता था, अब भविष्य की आवाज सुनने लगा। समय बीतता गया और एक दिन वह गांव में सबसे मेहनती और सफल युवाओं में गिना जाने लगा। लोग वही थे, दुनिया वही थी, रास्ता वही था, बदला सिर्फ वह था। पर जिंदगी हमेशा एक आखिरी इम्तिहान लेती है, और वह इम्तिहान भी आया। एक दिन वही पिता जिन्होंने उसे गलत ठहराया था, गंभीर बीमारी में पड़ गए। गांव वालों ने कहा, तुझे कष्ट दिया था, अब उन्हें भुगतने दे। लेकिन आदित्य ने मुस्कुराकर कहा, जिसने मुझे गिरना सिखाया उसने ही तो मुझे उठना भी सिखाया। मैं अपने कर्मों की वजह से महान बनना चाहता हूं, किसी के बदले की वजह से नहीं। उन्होंने अपने पिता का हाथ पकड़ा और कहा, क्रोध से हम किसी को जीत नहीं सकते, लेकिन प्रेम से हम दुनिया जीत सकते हैं। उनके पिता की आंखें भर आईं। उन्हें महसूस हुआ कि बेटा नहीं, एक ऋषि उनके सामने खड़ा है। उसी रात आदित्य ने तारों को देखकर कहा, भगवान, अगर सच्चाई से चलने वालों की राह इतनी कठिन क्यों होती है? और ब्रह्मांड ने जैसे उत्तर दिया, कठिन रास्ते हमेशा खूबसूरत मंजिल की ओर जाते हैं। कुछ महीनों बाद उस गांव में आदित्य की मेहनत और विनम्रता ने लोगों का दिल जीत लिया। जो लोग कभी कहते थे कि यह कुछ नहीं कर सकता, वही उसके पास सलाह लेने आते थे। जिंदगी ने उसे सिखा दिया था, जो लोग तुम्हें तोड़ते हैं वही एक दिन तुम्हें सबसे मजबूत देखकर हैरान रह जाते हैं। और एक दिन गांव के बुजुर्गों ने कहा, आदित्य, अब तुम ही इस गांव की शान हो। उसकी आंखें नम हो गईं। वह बोला, मैं कुछ नहीं हूं, मेरे संघर्ष ही मेरा परिचय है। अगर दर्द न होता तो आज मैं यह नहीं होता। उसने आसमान की ओर देखा और फुसफुसाया, धन्यवाद उन सबका जिन्होंने मेरा दिल दुखाया, क्योंकि उनकी वजह से मैं खुद को ढूंढ पाया। सच्ची जीत बाहर नहीं, भीतर जीतने से मिलती है। जिन लोगों ने आपको चोट पहुंचाई, उन्होंने अनजाने में आपकी ताकत बढ़ाई। और जिन रास्तों पर कोई साथ नहीं देता, उन पर परमात्मा चलता है। कठिनाइयां आएंगी, गिराओगे भी, टूटोगे भी, लेकिन जो हर बार उठ जाता है
वही असली विजेता होता है।